सवाल नंबर 11 देखते हैं बच्चों। अमीना बाजार फल लेने गई। उसने मूल्य सूची में विभिन्न फलों का मूल्य देखा। केला 90 रुपये प्रति किलो है, नाशपाती 75 रुपये प्रति किलोग्राम है, आम 70 रुपये प्रति किलोग्राम है और इसी प्रकार अंगूर 100 रुपये प्रति किलोग्राम और अनार का मूल्य है 180 रुपये प्रति किलोग्राम। इस जानकारी के आधार पर हमें उत्तर देना है। हमें बताना है कि सबसे महंगा फल कौन सा है। तो सबसे महंगा फल बताना है आपने, जिसका मूल्य सबसे अधिक होगा वही सबसे महंगा फल होगा। ये 90 रुपये है, ये 75 रुपये, ये 70 रुपये, ये 100 रुपये, तो ये 180 रुपये है। यह सबसे महंगा फल है और इस फल का नाम क्या है? यह है अनार। अनार क्या है? यहाँ पर सबसे महंगा फल है। दूसरा है, अमीना को 1 किलोग्राम अंगूर तथा 2 किलोग्राम केले का कितना मूल्य देना पड़ेगा। तो अंगूर कितने हैं? 1 kg उसने अंगूर लिए हैं, तो जो अंगूर है उसका मूल्य कितना आएगा? अंगूर का मूल्य है यहाँ पर 100 रुपये प्रति किलोग्राम, तो उसके लिए उसे 100 रुपये देने पड़ेंगे। और 2 किलो उसने क्या लिया है? केले, 2 kg केले का मूल्य क्या है? 90 रुपये प्रति किलो है, तो 2 किलो का हो जाएगा 90 रुपये को 2 से गुना कर देंगे, तो यह बन जाएगा, यह आएगा हमारे पास 180 रुपये। तो दोनों कुल मूल्य कितना देगी वो? इन दोनों को हम जोड़ देंगे, कुल मूल्य आएगा, दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे। 100 रुपये जमा 180 रुपये और जोड़ने के बाद क्या आएगा? 0, 8, 1 और 1 2, 280 रुपये उसे चुकाने पड़ेंगे। तो उसे जो कुल मूल्य देना पड़ेगा वो कितना देना पड़ेगा? 280 रुपये। यहाँ ये नहीं लिखा कुछ। सवाल नंबर 12 देखते हैं। राकेश पुस्तकों की दुकान पे गया। वहाँ उसने एक कापी, 2 पेन, 5 चार्ट, रंग आदि खरीदे। इन सब का मूल्य 278 रुपये है। जो उसने सभी सामान लिए हैं, सभी सामान का मूल्य क्या है? 278 रुपये हैं। यदि राकेश ने दुकानदार को 500 रुपये का नोट दिया तो उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे? तो हमें बताना है कि कितने रुपए वापस मिलेंगे। तो उसने दुकानदार को 500 रुपये दिए और कुल सामान कितना आया है? उसने 500 रुपये का नोट दुकानदार को दिया है, तो वह उसे कितने वापस करेगा? वह पता करने के लिए हम 500 में से 278 रुपये घटा देंगे। हम 500 रुपये में से क्या करेंगे? 278 रुपये को घटा देंगे। 500 रुपये और इसमें से 278 रुपये को घटा देंगे, इतने रुपये उसे वापस मिलेंगे। यहाँ पर 0 है, ये इससे हासिल लेगा, फिर इसके पास भी नहीं है, ये इससे लेगा, तो यहाँ पर 4 बच जाएगा, यहाँ 10 बचेंगे, फिर ये आगे देगा 9 और यहाँ पर 10। तो इस प्रकार यह हासिल आगे चला जाएगा। 10 में से 8 जाएंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा और 9 में से 7 जाएंगे, यहाँ पर भी 2 बचेगा और 4 में से 2 गए तो यहाँ पर भी 2 बचेगा। तो राकेश को 222 रुपये वापस मिलेंगे। कि एक कबाड़ी अखबार 5 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदता है। यदि वह 10 किलो अखबार रुपये 100 के बेचता है तो उसे कितना लाभ होगा या हानि होगा? तो आपने बताना है कि उसे लाभ होगा या हानि। वह 5 रुपये के हिसाब से खरीदता है और 10 किलो अखबार को 100 रुपये में बेचता है। तो सबसे पहले हमें यह पता करना पड़ेगा कि वह 10 किलो अखबार कितने रुपये में खरीदता है। तो 1 किलोग्राम अखबार खरीदता है, 1 किलोग्राम अखबार खरीदता है और 10 किलोग्राम कितने में खरीदेगा भाई? तो उसको 10 से गुना कर देंगे, 10 गुना 5, यह हमारे पास आ जाएगा 50 रुपये में। तो 50 रुपये में उसने 10 किलोग्राम अखबार को खरीदा है। तो अब बेचा कितने में है? 10 किलोग्राम अखबार बेचा है 100 रुपये में। कितने में बेचता है? वो बेचता है 100 रुपये में। तो जब बच्चों कोई सामान 50 रुपये में लिया है और उसको 100 में बेच दिया है तो उसे लाभ होगा या हानि होगी? तो आप जान सकते हैं कि कोई सामान अगर हमने कम रुपए में ख़रीदा है
और उसको अधिक में बेच रहे हैं तो हमें लाभ ही होगा ना, तो उसे लाभ हुआ है और लाभ कितना होगा यह हम दोनों को घटा लेंगे। तो 100 रुपये में से 50 रुपये घटा देंगे तो उसे 50 रुपये का लाभ होगा। यह उसका लाभ निकल आएगा जो कबाड़ी वाला है। ऐसे ही सवाल नंबर 14 देखते हैं। 1 कप चाय बनाने में रानी के 4 रुपये लगते हैं। यदि वह एक दिन में 30 कप 5 रुपये के हिसाब से बेचती है तो वह एक सप्ताह में कितने रुपये कमाएगी। तो हमें पहले 1 कप चाय का मूल्य पता है, यह उसका खर्च है, और फिर 1 कप 5 रुपये का बेचती है तो हम उसका लाभ निकाल लेंगे और फिर हम 30 कप का लाभ निकाल लेंगे और उसको गुना कर लेंगे। तो देखते हैं, 1 कप चाय बनाने में खर्च कितना बना, 4 रुपये, और 1 कप चाय बेचती है। जो 1 कप चाय है वो कितने में बेचती है, बेचती है 5 रुपये में। तो 4 रुपये खर्च आया है और 5 रुपये में चाय बिकी है, तो 1 कप चाय पे लाभ कितना हो गया, 1 कप चाय पर लाभ। दोनों को घटा देंगे, 5 रुपये में से जब 4 रुपये घटाएंगे तो 1 रुपये आ जाएगा। और रानी एक दिन में कितने कप बेचती है चाय के, 30 कप बेचती है, तो 30 कप चाय पर लाभ। हम इसको 30 से गुना कर देंगे, 30 गुना 1 बराबर 30 रुपये। तो एक दिन में रानी 30 रुपये कमा लेती है। अब हमें उसे एक सप्ताह में निकालने हैं। पहले हमें पता होना चाहिए कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। एक सप्ताह बराबर 7 दिन। तो अब उसके 7 दिन में रानी 7 दिन में कमाती है। कितने रुपए कमाएगी, 30 रुपये वो हर रोज कमाती है, तो 7 से गुना कर देंगे और गुना करने के बाद हमारे पास 7 को 3 से गुना करेंगे, 7 या 21 और पीछे 0 लग जाएगी, तो 210 रुपये कमाएगी। तो इस प्रकार हम रानी का एक सप्ताह में निकाल सकते हैं कि एक सप्ताह में रानी चाय बनाकर कितने रुपये कमा सकती है। सवाल नंबर 15, तालिका को पूरा कीजिए। हमें तालिका को पूरा करना है। 50 रुपये के 9 नोट। जब हम 50 रुपये के 9 नोट हैं उसको गुना करेंगे, इसको हम आपस में गुना कर देंगे 5 और 9 को, तो 9 पंजे 45 और पीछे ये जो इकाई के स्थान पर 0 है ये 0 ऐसे ही रहेगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 450 रुपये आ जाएंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 450 रुपये। ऐसे ही 100 रुपये के 5 नोट, ये तो आसान है, हम 1 को 5 से गुना करेंगे तो ये 5 और पीछे ऐसे ही ये इकाई और दहाई के स्थान पर 0 रहेगा, तो 500 रुपये आ जाएंगे। 500 रुपये का एक नोट जब 500 को 1 से गुना करेंगे तो यह 500 के बराबर ही आएगा, तो ये 500 रुपये आएगा। ऐसे 1000 के 2 नोट, 1000 को जब 2 से करेंगे, 1 को 2 से करेंगे और ये इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पर 0 ऐसे ही रहेंगी, तो इसके पीछे 3 0 लग जाएंगे, ये 2000 रुपये के बराबर बन जाएगा। अब हमसे पूछा है कुल मूल्य। जब हमें कुल मूल्य निकालना है तो हम इन सबको आपस में जोड़ देंगे। 450 रुपये, फिर 500 रुपये, फिर 500 रुपये और बाद में है 2000 रुपये। तो जब इनको आपस में जोड़ेंगे तो जोड़ करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 ऐसे ही आएगी, ये 5 ऐसे ही आएगा, 5 और 5 10 में 4 जोड़ेंगे 14 और 1 हासिल, हासिल को जब यहाँ जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 और 1 3, तो ये आ जाएगा 3450 रुपये। तो 3450 रुपये
हमारे पास उत्तर आ जाएगा।